तो देखो इस पांचवें चैप्टर का नाम है आंकड़े के प्रबंधक। इसको आपको करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक चीज बताई थी, उसका बेसिक इससे पहले वाले लेक्चर में देख लेना, उसको आपको दिख जाएगी। बेसिक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, उसमें देखना। तो देखो उसमें मैंने आपको सारी चीज बताई थी, एक दंडाले क्या होता है, दीर्घ दंडाले क्या होता है, एक आयत चित्र क्या होता है, उनसे रिलेटेड इनसे क्वेश्चन होंगे। तो एक आयत चित्र मैंने बताया था, एक आयत चित्र अगर वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल के मामले का गेप है, तब तो आयत चित्र बनाएगा। अगर वर्ग अंतराल नहीं है तो आयत चित्र नहीं बनेगा। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज है 5.1 का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या कर रहा है बताओ। ये दे रखा है, निम्न आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। ये मैंने अभी बताया था आपको आयत चित्र। ये आयत चित्र क्या होता है, ये देखो आयत चित्र। देखो आयत चित्र मैंने बताया था, इनके वर्ग अंतराल में अगर इनको जो भी ये क्वेश्चन दे रखा है, पूछ रहा है, जो कह रहा है भाई इसके बीच में आयत चित्र बन रहा है नहीं बन रहा। आयत चित्र के लिए मैंने बताया था इनके वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बनना चाहिए। जैसे मान लो वर्ग अंतराल 10 और 20 का अंतराल सही है, वो 20 और 30 हो या 30 हो और 40 हो, ऐसे वर्ग अंतराल बन रहा है, तब तो आप कह देंगे भाई आयत चित्र बनेगा। मैंने कहा था अगर वर्ग अंतराल नहीं होगा तो एक आयत चित्र नहीं बनेगा। तो आपको शो करना है, कैसे क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पे दो, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब बताओ एक डाकिया मान लो, अब डाकिया तो विभिन्न, ये डाकिये के थैले में कह रहा है, थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो बताओ डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्र, मान लो क्षेत्र तो कई हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र। मान लो डाकिये के थैले में एक को मान लो, एक को किसी का ये दे रखे पत्थर, कई मान लो किसी का दिल्ली का पत्थर हो, डाकिये के थैले में एक जयपुर का हो, एक मुंबई का हो, अलग अलग क्षेत्र तो है ना। तो बताओ अलग अलग क्षेत्र तो इनमें वर्ग अंतराल कैसे बन पाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको दे दिया दिल्ली के लिए, मान लो दिल्ली के लिए पत्रों की संख्या आपको मान लो 6 दे दी, और यह मान लो आपको जयपुर के लिए दे दी। बताओ जयपुर के लिए पत्रों की संख्या मान लो आपको 8 दे दी, या अगला मान लो अगला दे दिया भाई कोटा, कोटा के लिए पत्रों की संख्या आपको 10 दे दी। तो बताओ इनके मैं बता रहा हूँ वर्ग अंतराल, अगर इनके बीच में वर्ग अंतराल बनता है तब तो आप कह देंगे भाई आयत चित्र बनेगा, नहीं तो आयत चित्र नहीं बनेगा। तो बताओ यहाँ पे ये जो दे रखा है क्षेत्र विभिन्न, ये जो ये दे रखा है ये है क्षेत्र, इनको बोल देंगे क्षेत्रीय एरिया। अब बताओ इन क्षेत्रों और एरिया के बीच में तो वर्ग अंतराल तो बन रहा है नहीं, वर्ग अंतराल तो बनेगा। अगर वर्ग अंतराल नहीं बना तो आप कह देना भाई आयत चित्र नहीं बन सकता। तो बताओ इसमें कोई वर्ग अंतराल नहीं है, तो क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र दे रखे, ये दिल्ली है, जयपुर है, कोटा, ये क्षेत्र अलग है। अगर ये क्षेत्र नहीं है तो आप कह देंगे भाई आयत चित्र नहीं बनेगा। तो आप इसके लिए लिख सकते हो, आता है आयत चित्र नहीं बन सकता। क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं है। देखो यहाँ वर्ग अंतराल है नहीं, इन विभिन्न अलग अलग क्षेत्र देखेगा। यहाँ पे मान लो वर्ग अंतराल होता था तो कह देते एक आयत चित्र बन सकते हैं अपन। अभी आपको तो आयत चित्र नहीं देगा। पहले का बी है, बी पार्ट क्या कर रहा है, देखो बी ये कर रहा है भाई किसी खेलकूद प्रतियोगिता, ये दे रहा है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। अब बताओ ये क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो अब देखो पहले तो आपको यही कहना है आयत चित्र है या नहीं चेक करना, ये चेक करना। अब मान लो बताओ ऊंचाई है, ये खेलकूद मान लो एक प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में कई सारे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों की मान लो जैसे बताओ, मान लो सब एक ही हाइट की थोड़ी होती है, सब अलग अलग हाइट की होती है। मान लो एक दो, जैसे मान लो किसी की हाइट है 70 सेंटीमीटर है या 170 सेंटीमीटर है, तो उनके 170 सेंटीमीटर के एक थोड़ी है, दो भी तो हो सकते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो किसके पीछे मान लो मैंने इसका अभी एग्जांपल देके बता रहा हूँ। पहले तो आयत चित्र बनेगा नहीं बनेगा कैसे, देखो पहले तो मैंने मान लो ऐसे ले लिया, या तो ये बने प्रत्याशियों की ऊंचाई। तो मान लो कहीं ऐसा भी होता है 100 से लेके और 110 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंटों की संख्या मान लो 2 है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो हो सकता है ना भाई ऊंचाइयां देख रहे हैं अपन, तो ऊंचाई हो सकती है भाई इतने सेंटीमीटर का। ऐसा भी हो सकता है भाई 110 और 120 सेंटीमीटर वाले की संख्या कितनी हो, 4 हो, या ऐसे बोल सकता है भाई 120 और 130 सेंटीमीटर वाले खिलाड़ियों की संख्या मान लो 6 हो। तो बताओ वर्ग अंतराल बन रहा है नहीं बन रहा है, देखो बताओ एक आयत चित्र बन रहा है। तो आप इसके लिए कह रहा है भाई आयत चित्र बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप कह सकते हो भाई आयत चित्र इसके लिए बना सकते हैं क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, वर्ग अंतराल बन रहा सकता है। तो इसके लिए आप इसके लिए लिख सकते हो अतः आयत चित्र बना सकते हैं, अतः आयत चित्र बना सकते हैं। क्योंकि बताओ क्योंकि वर्ग अंतराल बन रहा है ना इसमें, तो लिख देना क्योंकि वर्ग अंतराल है, क्योंकि वर्ग अंतराल
यही तो पूछ रहा था भाई ऊंचाई या वर्ग अंतराल बन रहा है तो आप कह देना भाई आय चित्र बना सकते हैं, नहीं तो आ लेता। अब इसमें वर्ग अंतराल देख लो, मैंने बता दिया इनकी ऊंचाई खिलाड़ी की ऊंचाई हो सकती है, इसलिए वर्ग अंतराल इस तरीके से आपको बनाना है। देखो सी पार्ट क्या कर रहा है, ये देखो सी कह रहा है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित केस्टों की संख्या पूछ रहा है। अब देखो ये कह रहा है ये 5 कंपनी दे रखे, मान लो आपको 5 कंपनी दे दी ए बी सी डी और ई, 5 कंपनियां। देखो 1 2 3 4 5 कंपनी दे दी। ये कह रहा है भाई 5 कंपनियों द्वारा निर्मित केस्टों की संख्या। मान लो कंपनी आपको अलग अलग है, जैसे मान लो 5 कंपनी, बताओ पहली कंपनी जरूरी है कि भाई एक कंपनी ने मान लो 10 केसेट बनाए तो दूसरी 10 ही बनाएगी, जरूरी है क्या? अलग अलग बनाएगी। तो मान लो एक कंपनी ए है, इसने मान लो 5 केसेट बनाए, मान लो इसी ने 20 केसेट बनाए, किसी ने 30 बनाए, किसी ने 35 बनाए, किसी ने 40 बनाए, तो केसेट बनाए। तो बताओ ये कंपनियां हैं, ये जो आपको एक कंपनी है 5 कंपनी, तो बताओ ये वर्ग अंतराल में है क्या? कंपनियां वर्ग अंतराल में है नहीं, क्योंकि कंपनियां अलग अलग है। जैसे आपने पहले देखा था विभिन्न क्षेत्रों में उस तरह से रिलेटेड है, तो बताओ यहाँ पे तो वर्ग अंतराल बन रहा ही नहीं। तो वर्ग अंतराल नहीं बना तो आप इसके लिए आता आयत चित्र नहीं है, तो इसका लिख लेना आता आयत चित्र नहीं है, आयत चित्र नहीं बना सकते, आयत चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं है। इस तरीके से आप इसको आयत चित्र कर सकते हो कि वर्ग अंतराल बन रहा नहीं, इस तरीके से अगला पार्ट है डी। डी क्या कह रहा है लाल, इसमें पहले डी वाला देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई किसी स्टेशन पे, देखो इसमें भी आपको आयत चित्र बनाना चेक करना। पहले ये क्वेश्चन ये कह रहा है भाई किसी स्टेशन पर प्रातः, मतलब प्रातः मतलब क्या है, सुबह 7 बजे से मतलब शाम 7 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या प्रत्येक के लिए कार्ड दीजिए। अब बताओ आपको पहले तो वर्ग अंतराल बना के देखेंगे, वर्ग अंतराल कैसे बनेगा। अगर वर्ग अंतराल बनता है तो आप इसके लिए भी कह देंगे आयत चित्र बनेगा, नहीं तो आयत चित्र नहीं बनेगा। तो इसको चेक करने के लिए मैंने बताया था, देखो एक आयत चित्र जैसे आप स्टेशन पे जाते हो, जैसे टाइम है जैसे सुबह 7 बजे से मान लो 7 और 8 के बीच में, बताओ यात्रियों की संख्या 50 गई हो, मान लो 8 और 9 के बाद यात्रियों की संख्या 100 गई हो, 9 और 10 के बीच में यात्रियों की संख्या बताओ, तो वर्ग अंतराल बन रहा है, इसमें वर्ग अंतराल बन रहा है, तो आप आयत चित्र, तो यही तो पूछ रहे हैं भाई इसके वर्ग अंतराल का। जैसे मैंने देखो ये देख रहा है प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक, तो बताओ वर्ग अंतराल बनेगा। जैसे मैंने लिख लिया सुबह 7 बजे मतलब 7 AM से और 8 AM तक, बताओ यात्रियों की संख्या मान लो कुछ टाइम के लिए आपने मान लिया भाई यहाँ पे 10 गई, वो दिक्कत नहीं, वर्ग अंतराल बना। जैसे मान लो मैंने लिख लिया 8 AM से लेके और 9 AM तक, मतलब सुबह के टाइम पे मान लो यात्रियों की संख्या 50 गई, हो सकता है जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कैसे यहाँ पे भी हो सकता है 9 AM से और 10 AM मतलब प्रातः इस टाइम पे भी यात्रियों की संख्या अगली बार 100 गई हो, कोई दिक्कत नहीं, जा सकती है, क्योंकि यात्री वर्ग अंतराल तो देख रहे हैं अपन, क्योंकि जो ये टाइम ड्यूरेशन है इसके अंतर वर्ग अंतराल तो है 7 और 8, 8 और 9 और 10, ये वर्ग अंतराल जो है, तो ऐसा कैसे आप भी देख सकते हो भाई 10 और 11 AM के बीच में भी यात्रियों की संख्या 200 गई हो, तो बताओ यात्रियों की संख्या तो 1 घंटे में मान लो 1 घंटे में मान लो या तो गई नहीं हो, एक भी जा सकती है, चाहे तो बताओ 200 भी जा सकती है। तो ये पूछ रहा है कि ट्रेन में यात्रियों की संख्या, ये बताओ ये जो दे रखा है वर्ग अंतराल बन रहा है, तो अब आपको अगर वर्ग अंतराल बन रहा है तो आप आयत चित्र बना सकते हो। तो ये आपको ये चेक करना है आयत चित्र बनेगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, आयत चित्र बनेगा, इसलिए आप कह सकते हो अतः आयत चित्र बन सकता है। बताओ आयत चित्र बन सकता है क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल बन रहा है ना, इसी क्योंकि वर्ग अंतराल बन रहा है। और ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया दिया कि वर्ग अंतराल इस तरीके से